हेलो एवरीवन। लोअर डिवीज़न क्लर्क एलडीसी एंड जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के लिए आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 1 महीना के आसपास समय है आप लोग के पास, जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया गया है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ बुक की जानकारी आप लोग को उपलब्ध कराना चाहेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। और उस बुक में कौन कौन सा चैप्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आप लोग के लिए, उसको भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग बुक को देखने से पहले यहाँ पे आपका सिलेबस दिया हुआ है, ये एडवर्टीज़मेंट निकाला गया था, उसी समय आपको जो है जानकारी दी गई थी। तो यहाँ पे जो सिलेबस है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बुक को देखेंगे जो कौन सा बुक आप लोग के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पे आप पहले देख सकते हैं एलडीसी के लिए जो है हिंदी या इंग्लिश, यहाँ पे टाइपिंग का जो बताया गया है 30 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग लिया जाएगा, यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया था। अब आइए रिटन एग्ज़ाम के लिए जो यहाँ पे दिया हुआ है इस पर हम लोग अब पहले देख लेते हैं एक नज़र। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट मैटर जो होगा 100 नंबर का होगा। उसके बाद जनरल नॉलेज आपका 50 नंबर का रहेगा, और लैंग्वेज जो है हिंदी, ये भी आपका 100 नंबर का रहेगा। तो ये हो गई आपकी रिटन एग्ज़ाम से संबंधित। और यहाँ पे चौथे नंबर पे आपका सीपीटी होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये क्वालिफाइंग होगा आपका। ये एक प्रकार का प्रैक्टिकल होता है जो आप एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, इस पर जो है ये लोग टेस्ट लेते हैं। इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, यहाँ पे 50% मार्क्स जो है इसमें लाना है क्वालिफाई करने के लिए। ये कंप्लीट बता दिया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपको यहाँ पे बताया गया है, जो टोटल जो है 250 नंबर का जो टोटल है उसी पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस आगे होगा। यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन विल बी मेड ऑन ग्रांट टोटल मार्क्स इन 250। तो इसी के अनुसार होगा। ये जो हो 4 नंबर पे आप देख रहे हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट सीपीटी, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। अब यहाँ पे आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी जो सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो यहाँ पे क्लियर बता दिया गया है सब्जेक्ट मैटर के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एलडीसी पोस्ट के लिए जो है 50% अर्थमेटिक पूछा जाएगा, 20% अलजेब्रा, और 30% आपका एप्टीट्यूड टेस्ट जो है होगा। तो यहाँ पे 70 नंबर आपका मैथ होगा और 30 नंबर आपका रीजनिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये टोटल सब्जेक्ट मैटर 100 नंबर का हो गया। तो यहाँ पे अब जो है हम लोग एलडीसी पोस्ट के लिए जो भी जानकारी थी उसको हम लोग इसमें देख चुके हैं, इसमें क्लियर यहाँ पे बता दिया गया। तो सब्जेक्ट मैटर आपका 100, जनरल नॉलेज में आपका 50, और लैंग्वेज हिंदी आपका 100 नंबर का होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये सभी बुक की जानकारी आप लोग को उपलब्ध कराएंगे, कौन सा बुक ज़्यादा ऑथेंटिक होगा अभी आप लोग के लिए। उससे पहले अब हम लोग जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के सिलेबस की जानकारी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क। तो यहाँ पे आप देखिए एग्ज़ाम के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट जो है इनका 100 नंबर का होगा, और यहाँ पे जनरल नॉलेज इनका 50 नंबर, लैंग्वेज जो है ये हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई, और ये जो होगा टोटल इनका 100 नंबर का। और यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट सीपीटी जो होगा इनका क्वालिफाई ही रहेगा, और इनका इसमें जो है टाइपिंग नहीं है जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं जो सिलेबस किस प्रकार का रखा गया है। तो आइए अब हम लोग बुक को देखते हैं, बुक कौन सा ज़्यादा ऑथेंटिक होगा आप लोग के लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे हम लोग मैथ से शुरू करते हैं। मैथ में आप लोग को आर एस अग्रवाल का मैथ का बुक चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है ये आर एस अग्रवाल का। इससे बाहर आप लोग को एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसमें सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण दिया हुआ है, जिस सभी चैप्टर का जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ। इसका चैप्टर हम लोग देख लेते हैं, जो कौन चैप्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है सबसे पहले आप लोग उसको कर लीजिएगा, उसके बाद अगर समय मिले तो आगे तो हम लोग चैप्टर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर देख रहे हैं आर एस अग्रवाल के बुक का। यहाँ पे ये बुक जो है बहुत ही ऑथेंटिक बुक है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ये आप लोग के पास होना चाहिए। और इसमें जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर है उसको आप लोग सबसे पहले बना लीजिए। तो इसको आप लोग ज़रूर एक बार बनाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे पहले आपको महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर को आप लोग को बना लेना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अब आगे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले देख लीजिए। यहाँ पे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, और उसके बाद अनुपात समानुपात, उसके बाद यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं
15 नंबर में समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क, इस चैप्टर को भी आप लोग को पहले बना लेना है। यहाँ से क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है। पाइप एंड टंकी, ये भी महत्वपूर्ण है। रेल से प्रश्न 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे फिर आपका धारा तथा नाव, ये आप इस चैप्टर को भी आप लोग को देख लेना है। उसके बाद मिश्रण, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इस चैप्टर को सबसे पहले आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद समय मिले तो फिर आगे जो चैप्टर है उसको भी आप लोग एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा। अब आगे की जो चैप्टर है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो है क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इस चैप्टर को भी आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे इसमें और कुछ नहीं दिया हुआ था। यहाँ पे आपको बीजगणित, अलजेब्रा, ये आपका जो है चैप्टर, इसको कंप्लीट कर लेना है। तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। त्रिकोणमिति के बारे में नहीं बताया गया है, तो इस चैप्टर को अब नहीं देखना है। और यहाँ पे आगे देख रहे हैं, ये सब चैप्टर को नहीं देखना है। अलजेब्रा को आपको देख लेना है, यहाँ से आपको बोला गया है जो पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो ये जो हम लोग देखे हैं चैप्टर, ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको आप लोग पहले कंप्लीट कर लीजिए। और उसके बाद समय मिले तो फिर इसमें से जो चैप्टर बचा हुआ है उस पर भी एक नज़र आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। एवरेज आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट बुक के बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को हिंदी पूछा जाएगा, वो भी 100 नंबर का, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आपको लूसेंट का समान हिंदी, बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, यहाँ से डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन आपका डील होगा। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, तो इस बुक को आप लोग ज़रूर ले लीजिए। या फिर आप लोग को PDF पर इसका मिल जाएगा आपको गूगल पे, तो वहाँ से भी आप लेकर इसे पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, इसमें जो है प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को हिंदी का दिया हुआ है। तो इस बुक का हम लोग चैप्टर देख लेते हैं, कौन सा चैप्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पे आप चैप्टर देख रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको आप लोग को यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को आएगा। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्द भेद, तत्सम, तद्भव, तो इस चैप्टर को आप लोग को कर लेना है। अब यहाँ मुहावरा वगैरह, तो उसके लिए आप लोग को ज़्यादा चिंता नहीं करना है। जो मुहावरा है वो आप लोग को पता होगा, ज़्यादा भारी मुहावरा नहीं पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को आप लोग को तो पहले कर लेना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका ज़्यादा से ज़्यादा आने वाला है। यहाँ पे फिर संधि है, तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आप लोग को आएगा, तो इस चैप्टर को आपको कर लेना है। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। ये लूसेंट का बुक है, ये बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, तो इससे आप लोग कवर कर सकते हैं हिंदी के क्वेश्चन को। अब हम लोग नेक्स्ट बुक के बारे में देखते हैं। जीके के लिए लूसेंट का समान अध्ययन आप लोग के पास होगा ही, तो इसको आप लोग रीड करते रहिए। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप संविधान पढ़िए, उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है। और फिर जो विविध दिया हुआ है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद समय मिले तो फिर और सब चैप्टर पढ़ते रहिए। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को, ये लूसेंट आपका जीके बहुत सारा कंप्लीट करेगा। और हो सके तो साथ में ये रेलवे का समान अध्ययन आता है ये जीके के लिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी आप लोग को हिट एंड ट्रायल क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट मिल जाएगा, तो इसको भी आप लोग देखिए, जीके के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो लूसेंट और ये समान अध्ययन जो आता है SPD का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इससे आपका जीके में बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग 6 महीने का कम से कम करेंट अफेयर का, कोई भी बुक से करेंट अफेयर 6 महीने का कवर कर लीजिए। वहाँ से 1-2 क्वेश्चन करेंट अफेयर का पूछा ही जाएगा, तो वहाँ से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे जीके के लिए ये लूसेंट और ये SPD का समान अध्ययन, ये 2 हो गया। और साथ में करेंट अफेयर आपको होना चाहिए। करेंट अफेयर किसी भी बुक से 6 महीना तक के आप कवर कर लीजिए, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपका रहेगा एग्जाम में। इसको ध्यान में रखते हुए ये जीके आप लोग तैयारी कीजिए। यहाँ से आप लोग को बहुत सारा जो है क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे हम लोग जीके का देख लिए हैं। हिंदी का जो बुक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस हिंदी को आप लोग आसान समझकर नहीं इसको लीजिएगा। हिंदी बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो यहाँ पे आप लोग चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा और उसमें जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसको भी हल कीजिएगा। और अलग जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैथ देखिए, हिंदी में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हिंदी का 100 क्वेश्चन में आप बहुत से बहुत 80 तक डील कर पाइएगा। 100 का 100 डील नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ गलत हो ही जाएगा। अब आती है मैथ और रीजनिंग। तो मैथ और रीजनिंग में आप कर सकते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, 95 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं।
तो इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा सकते हैं। ये भी आपका 100 नंबर का है, तो यहाँ पे नंबर उठाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। जीके में भी आप लोग का नंबर जो है 50 नंबर का है, 40 नंबर तक आप लोग को मिल सकता है, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा तो यहाँ पे हिंदी में फिर 100 का 100 आप लोग को नहीं मिल पाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे ये बुक जो है बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। इन सभी बुक से आप लोग तैयारी कीजिए, और आप लोग के पास विशेष समय भी नहीं है, 1 महीना का आसपास समय है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्ज़ाम की तैयारी पर दीजिएगा समय, उतना ही आप लोग के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि समय के साथ ही आप लोग को चलना है। समय एक बार निकल जाने के बाद फिर कुछ नहीं किया जा सकता है, ये आप लोग को भी अच्छे से पता है, तो समय के साथ ही चलना ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो इम्पोर्टेंट बुक है आप लोग के सिलेबस के अनुसार उसकी जानकारी उपलब्ध करा दिए हैं। तो हम आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप लोग को ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।